మనకు రష్యాలో ఇక్కడి నుంచి భారతదేశం నుంచి బాబా వ్లాగ్స్ నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడ రష్యా ఆర్మీలో వచ్చేసి సహాయకులుగా చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు మరణించినట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది. అందులోకి సంబంధించి హైదరాబాద్కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కూడా చనిపోయినట్లుగా మనకు వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఒకసారి వాళ్ళ బ్రదర్ ఉన్నారు, దాని గురించి ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, అసలు మీకు ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా దీనికి సంబంధించి? एक्चुअली जो है इन्फॉर्मेशन जो है, हम लोग एक महीने से असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ ये रशिया में जो बच्चे अटके हुए हैं, पहले 3 थे, उसके बाद और 6 बड़े, 9 हो गए, फिर उसके बाद 2 बड़े, 11 लड़कों के लिए हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के पास रिप्रेजेंटेशन दे के उनसे काम करा रहे थे। ये काम के दौरान बीच में 21 फरवरी को हेमल का डेथ हो गया था। उसके बाद पूरे मीडिया में आया सब चीज़ हुआ, हम उसको काम को और फास्ट करा रहे थे। और पिछले 2 दिन से असदुद्दीन अवैसी साहब के खुद के फ़ोन से हम रशियन एम्बेसी को कॉल किए थे, जहाँ वहाँ के जो एम्बेसडर है पवन कपूर, उनसे असद साहब बात डायरेक्ट किए थे। वो इंडिया में थे, उन्होंने बोले वहाँ पर दूसरे अथॉरिटीज़ है, ये केस देख रहे। हम उस दिन बहुत ट्राई करे वहाँ के लैंडलाइन नंबर के ऊपर, लेकिन वहाँ का लैंडलाइन नंबर कोई नहीं उठाया। +7 745 7535 वो नंबर याद हो गया मेरे को। इतने बार कॉल किया मैं असद साहब के फ़ोन से, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। वो खुद पूछे मेरे को कि क्या हुआ, कुछ अपडेट आया है क्या? बोला नहीं आया साहब कुछ भी। फिर उनके मेरे फ़ोन से वहाँ के जो इमरजेंसी नंबर है उस पर कॉल किया मैं। तो जब कॉल किया, जब वो बताया मेरे को कि 1 मिनट होल्ड पे दिया, फिर उसके बाद बताया कि असफान एक्सपायर हो गए। मेरे को थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आया, एकदम शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए। फिर मैं फ़ोन कट कर दिया, फिर एक 10 मिनट के बाद फिर मिला के डायरेक्ट असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन दिया, साहब आप बात करो, मैं बात नहीं कर सकता हूँ बोले। तो उन्होंने जब पूछे तो उनको भी वो सेम आंसर दिया कि असफान एक्सपायर हो गए। हमारे पास यही डिटेल है, वर्बल डिटेल है। हमारे को भी रशियन अथॉरिटी से कॉल आया था, वो कॉल के बेसिस पे हम आपको बोल रहे थे। फिर मैं घर पे आके जब थोड़ा रिलैक्स होकर उनको कॉल किया और पूछा कि भाई ठीक है, अगर असफान का डेथ हुआ तो आपके पास प्रूफ क्या है? उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, या उसका टाइम ऑफ डेथ है, या उसकी फ़ोटो है, या रीज़न क्या है? वो लोग बता रहे कि हमारे पास कोई डिटेल नहीं है उसकी, खाली एक वर्बल कॉल आया था, वो वर्बल कॉल के ऊपर हम आपको बोल दिए। ये एक हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, इसका जो एजेंट्स है वहाँ पर, जो रिक्रूटर एजेंट्स है, जो रिक्रूट करते हैं वहाँ पर इंडियंस को, इसको वो एजेंट से भी बात किया तो वो एजेंट्स बता रहे कि हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ आया नहीं, ना आर्मी में आया ना इसमें आया, उनके ट्रेनिंग सेंटर में। अगर वहाँ पर रिकॉर्ड में नहीं आया वो और एम्बेसी को न्यूज़ आया तो एजेंट्स तो मेरे लिए सेकेंडरी है, फर्स्ट एम्बेसी है। एम्बेसी फर्स्ट है मेरे लिए। अगर एम्बेसी में न्यूज़ है कि असफान एक्सपायर हो गया तो मेरे को उसके प्रूफ चाहिए। वो प्रूफ आया तो मैं यकीन करूँगा, नहीं तो इट्स वेरी हार्ड। अगर अल्लाह ना करे उन्हें एक्सपायर हो गया तो हम गवर्नमेंट से यही चाह रहे कि भाई उसकी बॉडी हमारे को यहाँ पर पहुँचे। बॉडी के लिए क्या बोला वो वाला? ठीक है, हम कोऑर्डिनेट करेंगे बोले। आज मैं सुबह से तो एम्बेसी से अभी बात नहीं किया, थोड़ा रिलैक्स होकर शाम तक फिर एक बार कॉल करके बात करूँगा, क्योंकि मेरे को जो है एम्बेसी की बात पे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे को एजेंट जो है पीर मंगल तक का टाइम लिए कि उन्होंने आपको कन्फर्मेशन देंगे 100%। कितना भी बोले तो एजेंट से झूठ भी बोल सकते। जब तक मेरे को कोई प्रूफ नहीं मिलता, ना मेरे को एम्बेसी की बात पे भरोसा है, ना एजेंट्स की बात पे भरोसा है। कैसा इंसिडेंट ऐसा बोले आपको वो वाला एम्बेसी, एजेंसी, एम्बेसी? ये सिंपल मैं कॉल किया तो सिंपली बोले उनको अभी इंफॉर्मेशन मिला, हम आपको पास कर दिए। हाउ ही डाइड? ना, दे डोंट हैव एनी रिकॉर्ड। ओके, उनके पास कुछ भी नहीं है। आप दे गिव फोटो और एल्स? नो, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। खाली एक कॉल के ऊपर ही बताया। उनको एक कॉल आया, वो कॉल के बेसिस पे हमारे को बोल दिया। ओके, आप इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं यही? इंडियन गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि हमारे को अगर ये न्यूज़ सही है तो हमारे को हमारे बच्चे की डेड बॉडी होनी, और उसके बाद
ये इसमें जितने एजेंट्स है, दुबई में बैठे हुआ है, बॉम्बे के 2 है, रशिया में 4 है, ये पूरों के ऊपर हम ऑलरेडी पहले एफआईआर करा चुके हैं 3 फरवरी 2024 नामपल्ली पीएस में। इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना और उनको यहाँ पर लाके गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो कानून के हिसाब से सजा होती है सजा देना। ओके, कोई सेकंड मेंबर और दूसरा वाला भी 1 वीक बिफोर 1 वीक ही इज आल्सो एक्सपायर्ड। या हेमिल फ्रॉम गुजरात। हाँ, एंड रिमेनिंग पीपल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद इलियास हुसैनी। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफ़िस है, उसके ऑफ़िस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। इधर आने के बाद हमको मिलिट्री में डाल दिया है। टोटल हम लोग इंडिया से 6 आए थे, 4 हम दोस्त लोग हैं और 2 अननोन हैं, एक गुजरात से और एक कश्मीर से। ये देखो मेरे दोस्त लोग। हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे, हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। आपसे गुजारिश है हम लोग को सेव करें। तो देख लिए आप, हम मेरे 2 दोस्त लोग से भी बात हुई है और एक जो मेरा दोस्त है वो हमसे अलग हो चुका है अभी वो किधर डाला है उसको क्या है हमको कुछ पता नहीं है, अता ना पता वो कौन सी जगह पे कुछ न्यूज़ नहीं है। अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है। और ये लोग इतना होने के बाद भी हम लोग को बोल रहे हैं, एजेंट लोग को हम लोग को आर्मी में डाला है, तो तभी भी वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम लोग को बॉर्डर पर नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग की जॉब सिक्योरिटी ही रहेगी, तुम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा वैसा बता रहे वो लोग। ये देखो हम लोग की हालत देखो, अपने कपड़े देखो, अभी सामने पूरा हम लोग आर्मी के कपड़े पहने हुए देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए पूरा देखो, कैमरा चालू। ये देखिए पूरा जंगल है। Remaining people is still in Ukraine border only, in war zone. If government अगर उनको बाहर नहीं निकाली तो किसी ना किसी का ऐसा ही न्यूज आते रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वॉर चल रहा। वो वॉर में कब ड्रोन हमला हो, कब मिसाइल हमला हो, किसी को नहीं मालूम। और ये जरूरी नहीं है कि फ्रंट लाइन में ही हमला होना। उनके जो रशिया के ट्रेनिंग स्कूल्स है वहाँ पर भी रॉकेट से और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। जो हेमिल का भी डेथ हुआ वो भी रॉकेट के उसमें डेथ हुआ था। अब असवान का कैसा हुआ क्या हुआ ये हमारे को कोई बताया नहीं, कोई मालूम नहीं। खाली एक फोन कॉल के ऊपर लास्ट फोन कब है वो? 31 दिसंबर को लास्ट बात हुआ था, लास्ट का। बस उसके बाद से कांटेक्ट में नहीं है। ओके, कोई कंफर्म नहीं है वो वाला एम्बेसी और रशिया गवर्नमेंट? एम्बेसी मेरे को प्रूफ देगा तो मैं कंफर्म होऊंगा। एक कॉल के ऊपर मेरे को बोल दिया वो, तो उसके वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। उनका फैमिली डिटेल्स आपका ब्रदर? उनका वाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक 8 मंथ्स की बेटी है और एक 20 मंथ्स का बेटा है। ओके, ये इंडियन गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट क्या बोला आपको? ना इंडियन गवर्नमेंट को हमारे कांटेक्ट करा ना तेलंगाना गवर्नमेंट कांटेक्ट करा। तेलंगाना गवर्नमेंट के पास भी हम पेपर देके 1 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन नो इंफॉर्मेशन, कोई पूछा भी नहीं, कोई हमारे से बात भी नहीं करा। तेलंगाना गवर्नमेंट से कोई रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं आया, ना सेंट्रल से नहीं, कोई भी नहीं, कुछ नहीं। वो गवर्नमेंट से तेलंगाना और इंडियन गवर्नमेंट से नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, बाड़ी आते वो कंफर्मेशन के लिए आपको रिटर्न इंफॉर्मेशन देते कोई? वो एम्बेसी वाले अगर अपन एम्बेसी क्या बोला वो टाइम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं बताए वो लोग। हाँ, खाली मैं बोला अगर ये न्यूज़ सही है तो मेरे को बॉडी चाहिए, तो उसका हम प्रोसेस क्या है आपको बताते बोल के बोले। लेकिन उसके बाद से कल से अभी तक एम्बेसी से कॉल नहीं आया मेरे को। ओके, पैसा देता बोला ऐसा वो? नहीं, वो कुछ भी करते स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और रशिया एजेंसी? कुछ भी बात नहीं हुआ वैसा, ऐसा भी कुछ भी बात नहीं हुआ। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से हमारे को कोई हेल्प करा नहीं, ना हमारे पास कोई आया नहीं।
अभी मैं बताता हूँ आपको, गुलबर्गा के 3 बच्चे हैं, हैदराबाद का एक है, तेलंगाना का एक है, और तेलंगाना नारायणपेट का एक है, यूपी का एक है, कश्मीर के 2 है, गुजरात का एक है। इसके अलावा परसों फ्रेश बैच है, पंजाब के 7 बच्चे हैं। इन सब के वास्ते पूरे इंडिया में कोई आवाज नहीं उठा रहा। इनके लिए पूरा जो है असद साहब आवाज उठाए। असद साहब की आवाज को गवर्नमेंट जो है सीरियसली नहीं ली, जिसकी वजह से जो हेमेल मरा, अगर असफान का भी एक्सपायर हुआ, तो ये सब गवर्नमेंट की निग्लिजेंसी है, उसकी वजह है ये। अगर गवर्नमेंट जब तुरंत एक्शन लेती, कुछ लेती, तो शायद ये बच्चे बच जाते थे। अभी भी जो बच्चे अंदर फंसे हुए, उनके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। रशियन एम्बेसी में 23 जनवरी को लेटर डाला था, ये बच्चों का ऐसा है बोल के। तो रशियन एम्बेसी से और अभी तक सिर्फ यही बता रहे कि हम रशियन अथॉरिटीज से टच में हैं। क्या टच में है, क्या है, कुछ नहीं मालूम, कोई काम नहीं हो रहा कोई। ओके, अब नामपल्ली पीएस में FIR है, FIR है 3 जनवरी। कोई अपडेट है यानी वो बाबा व्लॉग्स के लिए, एजेंसी के लिए? नहीं, कोई अपडेट नहीं है। अभी मैं सर्कल साहब का भी कल फोन आया था, डिटेल्स लिए, उनको डिटेल बोला मैं अभी। तो क्या ये वो आज वाला सुबह में ACP साहब का भी फोन आया था, वो भी डिटेल लिए पूरी, उनको भी डिटेल बताया हमने। సో ఇది అండి తను ఏంటంటే వాళ్ళ బ్రదర్ చనిపోయారు అని చెప్తున్నారు, కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి డెత్ సర్టిఫికేట్ కానీ, ఎట్లా చనిపోయారు ఏంటి అనేది కానీ, ఆ ఏజెన్సీ కానీ, రష్యాకి సంబంధించినటువంటి ఆర్మీ కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ ఏ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. సో అట్లాగే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ని, అట్లాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ని కూడా సంప్రదించినట్లుగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సార్ని వారు సంప్రదించి హెల్ప్ చేస్తున్నట్లుగా కూడా దానికి సంబంధించి చెప్పడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి ఏంటిది అనేది ఇక్కడ నాంపల్లి PS నుంచి కూడా వారిని సంప్రదించారు అని చెప్తున్నారు. సో దానికి సంబంధించి ఏంటి అనేది, ఆ బాడీ తను ఏమంటున్నారంటే మా బ్రదర్ బాడీ కావాలి అని అంటున్నారు. సో దానికి సంబంధించి ఏంటి అనేది కన్ఫర్మేషన్ చేస్తే, ఎట్లా జరిగింది ఏంటిది అనేది చేస్తే, దానికి సంబంధించి ఇస్తే, హెల్ప్ చేస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ని, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ని తను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు.